हेलो, कैसे हो? और जय हिंद बाय डिफेंस एप्टीज। कैसे हो? आई होप आप इस इमोजी के जैसा ब्लश करके और अपनी पढ़ाई को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ओके, सो ये वीडियो होने वाला है पॉलिटी। पॉलिटी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आज। पॉलिटी का जैसे प्रोसीडिंग्स होती है हमारी पार्लियामेंट की, आज उसी के बारे में सारी प्रोसीडिंग इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है 10 से 15 मिनट का, यानी कि 10 से 15 मिनट में आप जो जैसे वर्ड यूज करते हैं सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन, ये सब मोशन और बहुत सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से रिलेटेड है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोसीडिंग से रिलेटेड कई सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ओके, सो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा वीडियो है प्रोसीडिंग के ऊपर। सो प्रोसीडिंग किस टाइप की होगी? जैसे हमारा पार्लियामेंट जब चलता है तो उसमें कई सारी प्रोसीडिंग होती है, अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। तो अब तो इस वीडियो में वही चीज़ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्लियामेंट के सेशंस, यानी कि सेशंस क्या होते हैं, यानी पार्लियामेंट में सेशन वर्ड क्यों यूज किया जाता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट में सेशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा सेशन? ये पहला है बजट सेशन। बजट सेशन मतलब इसमें हमारे बजट को प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, ये आप ये बता सकते हो कि जो बजट सेशन है यानी कि बजट वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है कि नहीं? चलो, आप नहीं बताओगे तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जो बजट वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। तो कौन सा वर्ड मेंशन है? एनुअल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 112 में यानी 112 नंबर आर्टिकल में मेंशन किया गया है, हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यू शुड रिमेंबर दिस। तो बजट सेशन कब से कब स्टार्ट होता है? यानी कि फरवरी से मई तक चलता है हमारा बजट सेशन, और इसी में हमारा बजट, देश का साल भर का बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री द्वारा। इस समय का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारामन। ठीक है, ओके। सो ये बजट सेशन होगा और ये हमारा सेशन का सबसे लंबा सेशन है, यानी कि आप देख सकते हो फरवरी से स्टार्ट होता है, मई तक चलता है, यानी कि कितना महीने हो गया आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हमारा सबसे लंबा सेशन है। और सबसे छोटा सेशन कौन सा है हमारा? ये विंटर सेशन, जो अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके। तो हमारा सेकंड सेशन है मानसून सेशन। ये मानसून सेशन जब हमारे देश में मानसून आता है उस टाइम ये सेशन चलता है, तो इसको मानसून सेशन कहा जाता है। और तीसरा सेशन क्या है? विंटर सेशन। विंटर सेशन कब चलता है? नवंबर से दिसंबर, यानी कि ठंडी में जब हमारे देश में आती है तो उस टाइम ये हमारा विंटर सेशन चलता है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आपको सेशन याद होंगे। कई लोगों का आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट वो हमेशा चलता रहता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके टाइम है कि कब कब हमारे सेशन चलेंगे। ठीक है, तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। सबसे बड़ा सेशन कौन है? बजट सेशन। कब से स्टार्ट होता है? फरवरी से मई तक चलता है। और सबसे छोटा सेशन कौन सा है? नवंबर से दिसंबर के बीच में। ओके, सो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज जो प्रत्येक मीटिंग होती है वो उसमें 2 सीटिंग होती है। जैसे आज का मीटिंग स्टार्ट हुआ है, जैसे मीटिंग, ये बजट सेशन चल रहा है। ठीक है, इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग कब स्टार्ट होती है? 11 AM से स्टार्ट होती है और शाम के 6 बजे तक चलती है। ठीक है, अब इन दोनों मीटिंग के बीच में 2 सीटिंग होती है, यानी कि जब मीटिंग हो रही है तो उसमें 2 सीटिंग होती है। कब से स्टार्ट हुई? पहली सीटिंग क्या होती है? मॉर्निंग 11 AM से 1 बजे तक चलती है, यानी कि सुबह के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक पहली सीटिंग चलती है। इसके बाद जो दूसरी सीटिंग को हम क्या कहते हैं? पोस्ट लंच सीटिंग। ये कब से स्टार्ट हुई? 2 बजे से 6 बजे के बीच में हमारी पोस्ट लंच सीटिंग चलती है। सो आई होप इतना समझ में आया होगा, जो कि बहुत नॉर्मल पॉइंट है। आपको बस इसके फैक्चुअल चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो मुश्किल है आपका एग्जाम को क्लियर करना। ओके, सो यू शुड रिमेंबर, और आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन इज द की। यानी कि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो यह आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिवीजन द की टू सक्सेस फॉर इंडियन सीडीएस। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये कहता है कि जो 6 मंथ इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड बिटवीन द 2 सेशंस, यानी कि 2 सेशन, यानी कि पहला सेशन ये और दूसरा सेशन, इन दोनों सेशन के बीच में कोई भी 2 सेशन, सेशन की बात करें, सीटिंग वर्ड अलग है, सेशन वर्ड अलग है। ठीक है, सेशन के अंदर सीटिंग होती है। ठीक है, अब सीटिंग के अंदर सीटिंग अलग होती है। ठीक है, तो सेशन के अंदर सीटिंग होती है। तो सेशन तो कह रहा है कि 6 मंथ इज मैक्सिमम, यानी कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए? 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्लियामेंट के सेशन के बारे में ये चीज़ें हैं। तो अब आप ये बता सकते हो कि अगर हम बात करें कि जो मिनिमम अगर जो सेशन है वो साल भर में कितने हो सकते हैं? मिनिमम सेशन कितने हो सकते हैं साल भर में? वैसे होना चाहिए इसको 3 सेशन, बट मिनिमम अगर 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ कोई ऐसा इमरजेंसी टाइम आ गया जिसमें हमें सेशन चलाने की जरूरत नहीं, तो मिनिमम 2 सेशन किए जा सकते हैं, मिनिमम, अगर ये मैक्सिमम टाइम पीरियड के अनुसार किए जाए तब। ओके, सो ये पॉइंट था कुछ। अब देखो, जैसे हमने कुछ पॉइंट को किया, ये कवर किया, अब आएगा हमारा, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे जो आपको याद होना चाहिए आपके। ओके, सो वो वर्ड क्या है? पहला वर्ड है समनिंग, यानी समन करना। समन करना मतलब बुलाना, इसका मतलब है कॉल करना, टू कॉल, किसी को बुलाना। ठीक है, अब किसी को कब बुलाया जाएगा? कब बुलाया जाएगा? जैसे
इसको कब बुलाया जाता है? जैसे जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग जब होगी तभी इसको बुलाया जाता है। और किसके द्वारा बुलाया जाता है? हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट साहब। ये कब होगा? जब कोई बिल लोकसभा से पास हो गया हो और राज्यसभा में जाकर पेंडिंग या रुका हुआ है, तब वहाँ पर राज्यसभा क्या करेंगे? राज्यसभा में जब पेंडिंग हो तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? इन दोनों सीटिंग का ज्वाइंट सीटिंग, दोनों ये हाउसेस से इसका ज्वाइंट सीटिंग कराएंगे। और इस ज्वाइंट सीटिंग को आप डिसाइड कौन करेगा? जो लोकसभा का स्पीकर है, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड करने यानी कि चलाने का काम करेगा। यानी कि मेन हेड कौन का होगा वहाँ पर? लोकसभा का स्पीकर वहाँ पर उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। किसको? ज्वाइंट सीटिंग को। ओके, सो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो समनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द मीट। यानी कि कब होगा? जब कोई बिल पास नहीं हो रहा है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हमारे हाउसेस को समन करते हैं, बुलाते हैं एक साथ, ठीक है, कि पास करो जल्दी से। और जो बिल पास होगा, जो अगर ज्वाइंट सीटिंग से पास होगा, तब वहाँ पर कैसी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर पास हो जाएगा आराम से कोई भी बिल। कोई स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ ज्वाइंट सीटिंग में कोई भी बिल पास किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। अब अगला वर्ड क्या है? एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब टू टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना। यानी कोई भी हाउस की प्रोसीडिंग, यानी कि सीटिंग चल रही है, सीटिंग चल रही है, ओके, सीटिंग में बात कर रहा हूँ, सेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीटिंग और सेशन इज डिफरेंट वर्ड, ओके। सो इसका सेशन का मतलब अलग है और सीटिंग का मतलब अलग है, ठीक है। चलो, तो टर्मिनेट इज द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा है, सीटिंग चल रही है, सॉरी, लोकसभा का सेशन चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर आज के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा यानी कि लोकसभा का स्पीकर क्या कहेगा कि आज के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो इसको क्या कहा जाएगा? उसको एडजॉर्न कहा जाएगा। एडजॉर्न, वो कार्रवाई स्थगित नहीं करेगा, वो एडजॉर्न करेगा। तो एडजॉर्न का मतलब क्या? उसमें स्पेसिफिक टाइम दी जाती है कि चलो कल फिर से स्टार्ट हो गया सीटिंग, ठीक है। तो ये एडजॉर्नमेंट हो गया। और अगला एक वर्ड होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। ये क्या मतलब होता है? इसमें कोई इनडेफिनेट टाइम होता है, यानी कि अनिश्चित समय, कोई टाइम ही नहीं दिया जाता कि बस कर दिया कि ये कार्रवाई स्थगित की जाए, तो उसमें कोई टाइम, स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया जाता। तो इस टाइप के एडजॉर्नमेंट को क्या कहेंगे? एडजॉर्नमेंट साइन डाई और एडजॉर्नमेंट, ठीक है। चलो, तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलो अगला पॉइंट को देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो दैट इज प्रोरोगेशन। व्हाट इज प्रोरोगेशन? प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है? जैसे कोई सी भी कार्रवाई को एंड करना, सॉरी कार्रवाई नहीं, सेशन को एंड करना। जैसे बजट सेशन का आज लास्ट डेट है, ठीक है, वैसे है नहीं रियल में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बजट सेशन का आज लास्ट डेट है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि ये प्रोरोगेशन कर देंगे। प्रोरोगेशन मतलब ये सेशन का आज एंड था, लास्ट डेट, आप जो अगला सेशन स्टार्ट होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो जिस दिन सेशन का लास्ट डेट होता है तो वहाँ पर पार्लियामेंट का जिस दिन सेशन का लास्ट डेट होता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब उस से हाउस को प्रोरोगेट करते हैं, प्रोरोगेशन का काम करते हैं। तो प्रोरोगेशन मतलब एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के सेशन को अंत कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। सो अगला वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब भंग कर देना, ठीक है। ये क्या होगा? ये कब होगा? ये हमेशा लोकसभा में होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन का काम किसके पास है? कौन डिजॉल्व होता है? लोकसभा डिजॉल्व होती है। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, ये डिजॉल्व होने का काम नहीं करती। तो ये क्या होगा? एंड ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा, यानी कि कब होगा? जैसे दो टाइप है डिसोल्यूशन करने के। कब कब हो सकता है हमारी लोकसभा डिजॉल्व? जैसे जैसे इसको समझते हैं, कब कब होगा हमारा लोकसभा डिजॉल्व। जैसे एक तो या तो 5 ईयर का जो टेन्योर है, यानी 5 ईयर का जो टेन्योर है लोकसभा का वो पूरा हो गया, तब वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है? यानी किसी पार्टी ने मेजॉरिटी लूज कर दिया, यानी पार्टी ने कोई अपनी मेजॉरिटी लूज कर दिया, ठीक है, तब वहाँ पर क्या किया जाए? डिजॉल्व होता है। और कब होगा ये डिजोल्यूशन? कब प्रेसिडेंट साहब करेंगे? एक तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होगी। कब होगा? जब ये 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, तब वहाँ पर ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन होता है लोकसभा का। अब ये कब होगा? ये प्रेसिडेंट साहब कब करेंगे डिजॉल्व? कब करेंगे? जब कोई पार्टी ने अपना डिजोल्यूशन लूज कर दिया, सॉरी, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, यानी कि वहाँ पर उसकी मेजॉरिटी खतरे में आ गई है, ठीक है। अब ये मेजॉरिटी खतरे में कब आती है, इसको भी जान लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर, जैसे कोई पार्टी में टोटल, यानी कि लोकसभा में 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स है। कोई पार्टी, एक ए पार्टी है और दूसरी बी पार्टी है, ठीक है। एक पार्टी ए है, पार्टी बी, इसके पास 70 सीट है और इसके पास 30 सीट है। तो अभी पार्टी ए की सरकार वहाँ पर बन गई, ठीक है। लोकसभा में पार्टी ए की सरकार चल रही है, ठीक है। आफ्टर टाइम, यानी कि जैसे जैसे बीता, अब क्या हुआ? जो पार्टी ए है इसने अपना जो ये यहाँ के मेंबर्स थे, एमपीज थे, वो यहाँ पर शिफ्ट होते चले गए। यानी कि 70 एमपी में से यहाँ पर 40 लोग और इधर ऐड हो गए, तो 70 लोग अब
में से 40 लोग इधर चले जाएंगे तो कितना होगा, इधर 40 लोग और आ गए, कहाँ पार्टी ए से पार्टी बी में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पार्टी बी के पास कितने MP हो गए, 70 MP हो गए, और कितना होगा 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी एक तो मेजोरिटी खत्म हो गई। अब जैसे ही मेजोरिटी खत्म होगी तब क्या होगा, यहाँ पर अब पार्टी बी की सरकार बन जाएगी, और यहाँ पर जो पार्टी ए है उसको डिसोल्यूट किया जाएगा, और डिसोल्यूशन का काम किसके पास है, प्रेसिडेंट साहब। यानी कि प्रेसिडेंट साहब हमारे जो वो पार्टी ए को डिजॉल्व यानी कि पार्टी ए को हटाने का काम करेंगे, वहाँ पर डिसोल्यूट करेंगे, ठीक है। चलो ये बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान था, ठीक है। चलो अब देखो अगला। अब ये मोशंस होते हैं कुछ, जैसे हमारे जब सिटिंग चल रही होती है, सेशन चल रहे होते हैं, उस टाइम कुछ मोशन लाए जाते हैं, जो विरोधी पार्टी है या खुद के जो मेंबर होते हैं उसके द्वारा लाए जाते हैं। अभी कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, इसको जानते हैं। पहला क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, यानी कि जब वही अभी बताया ना कि जब पार्टी ने मेजोरिटी लूज की है तब वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ली, और ये कहाँ पास लाया जा सकता है, लोकसभा में, क्योंकि डिसोल्यूशन का काम किसके पास है, यानी डिसोल्यूट कौन होता है, लोकसभा होता है। जब लोकसभा डिसोल्यूट होगा तो ये प्रोसेस कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, ओनली लोकसभा में, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है जो आसानी से आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलो ये लोकसभा में स्टार्ट होगा, और ये मोशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या चाहिए, 50 MP का सपोर्ट चाहिए। बिना 50 MP के, यानी कि मिनिमम 50 MP वहाँ पर सपोर्ट में होने चाहिए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए, ठीक है। और जब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट को वहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट वहाँ से सत्ता से हट जाती है, ठीक है, यानी कि पावर अपनी लूज कर देती है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है, जब जैसे अभी बताया ना, जैसे ये कब लाया जाएगा, जैसे एक बार फिर कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं, ओके। सो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, रुको, वेट अ मिनट बॉयज। चलो देखो क्या है, जैसे पार्टी ए है, जहाँ पर ए पार्टी है इसके पास 70 मेंबर थे, और पार्टी बी के पास 30 मेंबर थे, और टोटल 100 मेंबर थे, ओके। अब यहाँ पर पार्टी ए को लगने लगा कि कुछ टाइम, जैसे पार्टी की सरकार अभी चल रही है, ठीक है। अब ये पार्टी बी के मेंबर्स को लगने लगा, जो यहाँ के MPs है, कि पार्टी बी में जो लोग हैं उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तब वहाँ पर पार्टी बी यानी जो अपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, ठीक है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही लाया जाएगा, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है क्या है, यहाँ पर पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। अगर वहाँ पर पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, ये पार्टी की सरकार गिर जाएगी वहाँ पर। और ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्टेट असेंबली में, MP में हुआ, MP में बीजेपी की सरकार बन गई, महाराष्ट्र में हुआ। तो यहाँ पर क्या, इसने यहाँ पर वहाँ की पार्टी ने मेजोरिटी लूज कर दी, यहाँ के जो वहाँ के MLAs थी वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर वो पार्टी, वहाँ की सरकार गिर गई। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। सो हमारा अगला पॉइंट क्या है, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो हो गया, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो 50 MP का सपोर्ट करना चाहिए, और पास होने के बाद गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अगला क्या है, क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या है, टू कट शॉर्ट अ डिबेट, यानी कि जैसे कोई डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा में कोई ऐसा डिबेट चल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं, तो वहाँ पर ये क्लोजर मोशन लाने के, क्लोजर मोशन कई दिनों से एक ही डिबेट चल रहा था, कई दिनों से, तो सब परेशान हो गए थे, ना ही पास हो रहा था, ना ही कुछ हो रहा था, इस पर ना ही कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब वहाँ पर क्या लाया जाएगा, क्लोजर मोशन, यानी कि कोई भी डिबेट चल रहा है उसको शॉर्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए वहाँ पर क्लोजर मोशन लाया जाता है। तो बहुत सिंपल है, ओके। सो अगला क्या है, प्रिविलेज मोशन। ये क्या होगा, कोई भी मिनिस्टर वर्ड यूज किया जा रहा है, मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जाएगा, कोई MP के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। कौन सा मोशन, प्रिविलेज मोशन। ये कब लाया जाएगा, जब कोई मिनिस्टर इलीगल एक्टिविटी में, यानी कि अकानूनी, यानी कि गैर कानूनी काम में वहाँ पर लिप्त पाया गया है, तो वहाँ पर कोई भी मिनिस्टर कैसे होते हैं, मिनिस्टर मतलब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसी के मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेन मिनिस्टर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, हमारा रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो ये सब क्या है, मिनिस्टर। जब ये मिनिस्टर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में पाए जाएंगे तब वहाँ पर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है, और प्रिविलेज मोशन के पास होने के बाद इस मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्न करना मतलब खत्म करना, ठीक है, खत्म करना। अब खत्म, इसमें एडजॉर्नमेंट वर्ड तो हमें पता है कि वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है, एडजॉर्न करते हैं, या राज्यसभा के स्पीकर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से एडजॉर्नमेंट मोशन होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। और एक किसके लिए लाया जाएगा, क्रिटिसाइड गवर्नमेंट, यानी कोई गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है जो कि अच्छा नहीं है, पब्लिक हित में नहीं है, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर क्या लाया जाएगा, एडजॉर्नमेंट मोशन। और ये किस चीज़ पर होगा, जैसे आप ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कोई भी हाउस में प्रोसीडिंग चल रही है, सिटिंग चल रही है, तो वहाँ पर किसी मुद्दे के ऊपर अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है, और इसमें भी क्या चाहिए, 50 MP का सपोर्ट होना चाहिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर आप जो अग्निपथ के खिलाफ जो ये सब नारे, बहुत खतरनाक खतरनाक काम हुए थे, ट्रेन जलाया गया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं पता है फिर भी जान लो, जैसे क्या हुआ था उस टाइम, जैसे एयरफोर्स वाला का एनरोलमेंट कैंसिल हुआ,
एनरोलमेंट, ठीक है, एनरोलमेंट कैंसिल होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या कर रहे थे वहाँ पर एयरफोर्स के जो वहाँ पर वेबसाइट पर बार बार अपडेट कर रहे थे कि ये जो आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ये डिले है, क्योंकि वहाँ पर लिखा जा रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वहाँ पर क्लियर हमें बताया नहीं जा रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो वहाँ पर सरकार से एक बार पूछा गया, ठीक है, तो वहाँ पर एमपीज़ के द्वारा सरकार से पूछा गया कि सरकार से पूछा गया कि आप ये सब जो डिले कर रहे हैं इसका रीज़न क्या है। तो वहाँ पर क्या लाया गया होगा, यानी कि ये मुद्दा पहले नहीं था, यानी कि स्टूडेंट के लिए सही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर सरकार से पूछा गया, यानी कि एक तरह से सरकार को क्रिटिसाइड किया गया कि आप ये सब डिले क्यों कर रहे हैं कोई एमपी के द्वारा। तो वहाँ पर कौन सा मोशन उस टाइम लाया गया होगा, एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया, ठीक है। तो वही बात करें, यानी कि सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए या कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि हाउस में नहीं चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के लिए, ठीक है, किसी मेन ऐसी जनता के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर कोई भी मुद्दे के ऊपर अट्रैक्शन गेन करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। और इसमें 50 एमपी का सपोर्ट होना चाहिए, यानी 50 एमपी इसके सपोर्ट में होने ही चाहिए, तभी ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, ठीक है। सो अगला पॉइंट क्या है, अगला हमारा स्लाइड है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है, जैसे वेट, सेंसर मोशन ये कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझना वैसे आसान होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, जैसे कोई एक मिनिस्टर है, मान लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर कोई, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ किसी ने ये मोशन लेकर आ गया, सेंसर मोशन, कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी एमपी लेकर आ सकते हैं, नॉर्मल एमपी, कोई भी लोकसभा का एमपी इसको लेकर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल मिनिस्टर कोई भी जैसे डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ लेकर आ गए, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनके बारे में बात की जाए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए, ठीक है। तो सेंसर मोशन यही है। और इसमें क्या होगा कि अगर ये मोशन पास भी हो जाता है, यानी मोशन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो ये मिनिस्टर है इसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती, बस उसको एक तरह से समझाया जाता है कि यू आर नॉट डूइंग वेल, ओके, ये सब चीज़ें समझाया जाता है। चलो अगला पॉइंट क्या है कि इफ़ अ गवर्नमेंट लूजेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी एक मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर अगर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज़ करते हैं, यानी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर देता है, ठीक है, तब क्या होगा, वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरा वहाँ पर रिजाइन देना पड़ेगा। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे फिर से डिफेंस मिनिस्टर को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। सो डिफेंस मिनिस्टर को हमने अपने अंडर में लिया, ठीक है। अब ये जो ये डिफेंस मिनिस्टर है ये कहा कि नहीं अब हम दूसरी पार्टी को जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तब वहाँ पर क्या होगा, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15%, जो टोटल एमपीज है वहाँ पर 15%, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहाँ पर रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो सारे जो मेन मेन मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं उनको सारे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रिजाइन करेगा। यहाँ पर सरकार नहीं करती, बल्कि क्या होगा वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पर रिजाइन करेंगे, फिर से जो पीएम साहब है वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ, तो वहाँ पर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अब हम बात करेंगे फंड के बारे में। फंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंड दिए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फंड कितने टाइप के हैं, फंड है हमारे 3 टाइप के। पहला क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड मतलब संचित निधि। इसमें क्या होता है, ये फंड ये हमारे आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में मेंशन किया गया, ठीक है। 266 में ऐसे याद रखो, ठीक है, 266 के क्लॉज फर्स्ट में मेंशन किया गया हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या होगा, कौन ये सरकार के पास पैसा, यानी कि जो सरकार के पास जो रिवेन्यू आ रहे हैं, जो सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, तो वहाँ पर सारे जो पैसे आएंगे वो किस में रखे जाएंगे, इसी कॉन्सोलिडेटेड फंड में रखे जाएंगे। और ये कौन सा आर्टिकल में, 266 नंबर आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। सो अगला क्या है, जो बजट होगा, यानी कि बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा आर्टिकल में, 112, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अंदर आएगा, इसी फंड के आएगा। जो अगर फंड पेश किया जाता है बजट, तो इसी के आधार पर पेश किया जाए कि हमारे इतना कलेक्ट किया, इतना हमने खर्चा किया, सब चीज़ें इसी के अंदर होती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। अब जो यहाँ पर सैलरी होती है, सैलरी होती है मिनिस्टर्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे प्रेसिडेंट साहब की सैलरी हो गई, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी हो गई, राज्यसभा के स्पीकर की सैलरी हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तो उसको सारी सैलरी कहाँ से दी जाती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से। अब देखो जब ये, अगर इसमें एक सबसे इसकी मेन बात ये है कि अगर आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा को निकालना है तो आपको बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के थ्रू, तभी आप यहाँ से पैसा निकाल पाएंगे। बट यहाँ पर सैलरी में कुछ अलग पॉइंट होती है, ये कोई भी अगर पैसा निकालना है, किसी को देना है, किसी को लेन देन करना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो वहाँ पर जब भी ये पैसा यहाँ से निकाला जाएगा तो वहाँ पर एक अप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाएगा हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। ये एक्ट किसके बारे में बात करता है, वो पार्लियामेंट से पैसा, सॉरी, ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाता है, ठीक है। बट सैलरी अगर देना है तो हर बार, तो सैलरी जब भी देना, हर हर महीने देनी होती है सैलरी। सैलरी में क्या किया जाता है, इसमें कोई मोशन पास करने के लिए, यानी कि कोई भी बिल पास करने की जरूरत नहीं होती सैलरी को निकालने के लिए, ठीक है। अपने ऐसे ही निकाल सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी नहीं, जो उसके हेड होते हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो ये सैलरी निकालने का यूनिक प्रोसेस, इसको चार्ज ऑन सिस्टम कहा जाता है। और बाकी जब किसी
काम के लिए पैसा निकाला जाता है उसको अप्रोप्रिएशन एक्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ है। अगला फंड क्या है? पब्लिक अकाउंट फंड। ये भी आर्टिकल 266 की क्लॉज 2 में मेंशन किया गया, ठीक है। जैसे आप याद रखोगे 266, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक की मनी होती है, यानी जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, ये सारे इसमें हमारे हमारे जो पैसे होते हैं, पब्लिक के जो पैसे होते हैं, इस फंड में आते हैं। आपको यहाँ से पैसा निकालने के लिए कोई मोशन, कोई भी बिल पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे पैसे हम कभी भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमेशा पैसे रहते हैं, ये पब्लिक का पैसा होता है, सरकार इसको नहीं ले सकती, ठीक है। सो अगला एक फंड है, लास्ट फंड है, दैट इज कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या कर, ये इमरजेंसी फंड है, ठीक है। इमरजेंसी, जैसे कोई डिजास्टर आ गया, कोई ऐसा अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पर तो हम क्या करेंगे? कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं। और ये आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया, 267 इज अ कंटीजेंसी फंड। और इसमें क्या क्या प्रेसिडेंट क्या होंगे, इस जो फंड होंगे उसके केयर टेकर होंगे, यानी इसी की एक तरह से इसको देखभाल करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी बिल पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के लिए, यानी कभी अचानक से इमरजेंसी के पास इमरजेंसी जरूरत पड़ी कि हमें पैसा की जरूरत है सरकार को, तो अब वहाँ पर बिल पास करने में टाइम लग जाएगा, तो वहाँ पर अचानक जब पैसा निकालना होता है तो कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब इसके केयर टेकर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी पॉलिटी की चीज़ हमने स्टार्ट की है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आप पढ़ते रहो, ठीक है, और बढ़ते रहो। सो बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग।